हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए शुरू करें हमारी कक्षा और आज हम करेंगे अध्याय 14 जिसका नाम है सीख मास्टर साहब की। आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर जी ने क्या सीख दी थी, है ना। तो चलिए हम सभी भी पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं। और तो आइए सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। देखो, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। प्रस्तुत पाठ परोपकार पर आधारित है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। तो बच्चों एक बहुत अच्छी इसमें सीख दी जा रही है। तो आइए हम सब इसे पढ़ते हैं और फिर उसे अपनाने की कोशिश भी करेंगे, है ना। चलिए देखिए। रोहन ने धीरज से कहा, भाई पता नहीं क्यों सुंदरलाल मास्टर साहब की कक्षा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो जो है बात कर रहे हैं आपस में, रोहन और धीरज। ठीक है, कहते हैं कि मुझे तो उनकी कक्षा में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। हर वाक्य के पीछे एक शिक्षा मंत्र जो जोड़ देते हैं। धीरज ने हंसकर कहा, है ना, क्योंकि वो अपने पाठ को पढ़ाते समय जो है एक शिक्षा देते थे हर पाठ के बाद में, है ना। उस दिन भी कक्षा खत्म होने पर मास्टर साहब ने रोहन की तरफ देखकर अपनी रोज वाली आदत के अनुसार शिक्षा मंत्र पढ़ा। तो देखिए अब उन्होंने क्या मंत्र दिया। वो कहने लगे, प्रतिदिन एक अच्छा काम करना चाहिए, है ना। प्रतिदिन यानी कि हर रोज, तो हर रोज एक अच्छा काम करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। कहकर कक्षा के बाहर चले गए। पर उस दिन मास्टर साहब की बात रोहन के मन में घर कर गई। उसने सोचा कि वह आज एक अच्छा काम जरूर करेगा, है ना। वो अपने शिक्षक की जो है बात मानता है। वह सोच में लगा था कि रास्ते में एक अंधे आदमी से भिड़ गया, है ना। बच्चों ये चित्र देख रहे हैं, एक अंधा आदमी है, ठीक है, उससे वो भिड़ गया, टकरा गया, उसकी लाठी गिर गई और वह जोर से चिल्लाया। ठीक है, देखो रोहन ने उसकी लाठी उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दी और देखिए उसे सड़क पार करवा दी, है ना। तो यानी कि उसने एक अच्छा काम कर दिया। सड़क पार करवाकर रोहन को बहुत अच्छा लगा। उसने एक अजीब सा सुख महसूस किया। समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि उसने एक बहुत ही अलग सा सुख उसे महसूस हुआ। बस उस दिन से उसने मन में तय कर लिया कि वह प्रतिदिन एक अच्छा काम करेगा। अब तो जैसे उसे इसकी आदत सी पड़ गई। एक दिन रोहन कार से उतरकर अपने घर में घुस रहा था तो उसने देखा कि एक माई अपने दुबले पतले भतीजे को पीट रही थी। क्या बच्चों, उसने क्या देखा कि एक जो माई है, कोई बूढ़ी औरत होगी, अपने दुबले पतले से भतीजे को पीट रही थी। वह चिल्ला रहा था। माई बड़बड़ाने लगी, ना पढ़ता है ना लिखता है, भैया ने गांव से भेजा है पढ़ने के लिए और फेल हो गया, है ना। इस प्रकार से बातें इसको सुना रही थी। हर समय चील मकोड़े बनाता रहता है कहकर, है ना। तो बच्चों ये सारी बातें उसको कह रही थी और कहकर उसने मारने के लिए हाथ उठाया। रोहन ने बढ़कर माई का हाथ पकड़ लिया, है ना। तो देखिए उसने उस बच्चे को पिटने से बचा लिया। अब देखो, मत मारो माई, ऐसा उसने कहा, है ना। तो माई जोर से झल्लाकर बोली। वो बोलती है, भैया रहम दिल हो तो तुम ही इसको पढ़ा दो, है ना। उसने इस प्रकार से कहा कि तुम ही इसको पढ़ा दो, है ना। तो देखिए अब वो कहता है, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कल शाम को भेज देना। रोहन बोला, है ना। अगले दिन शाम को रोहन माई के भतीजे छोटू को पढ़ाकर बहुत थक गया। छोटू का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। गणित का सवाल करने के समय उसे सवाल छोड़कर हर बात याद आती। तो देखिए बच्चे समझ आ रहा है, वो जो छोटा बच्चा था उसको गणित पसंद नहीं थी, इसीलिए देखिए गणित पढ़ते समय वो सारी बातें करता था लेकिन बस गणित नहीं पढ़ता था, है ना। तो वो थक गया था उसे पढ़ाते पढ़ाते। रोहन 2 मिनट को उसे छोड़ता तो वह चित्र बनाने लगता। रोहन को बड़ा गुस्सा आता। धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से उसने छोटू को गणित के सवाल कराए। ठीक है, फिर तो छोटू गणित में तेज हो गया। समझ आ रहा है, देखिए उसने उसको पढ़ाया और वो अब गणित में तेज हो गया था। जुबानी सवालों का चट से जवाब देने लगा। रोहन के साथ अंग्रेजी बोलना भी सीख गया। शाम को पढ़ने के बाद जब छोटू थैंक्स यानी कि धन्यवाद कहता तो रोहन को बड़ी हंसी आती। समझ आ रहा है बच्चों, अब उसने उसे पढ़ा दिया था और कुछ कुछ अंग्रेजी में बोलने लगा था, है ना। रोहन की परीक्षा पास थी। उसने छोटू को समझाकर कह दिया कि वह अपनी परीक्षा के बाद ही उसे पढ़ा सकेगा और छोटू ने शाम को आना बंद कर दिया, है ना। अब एक दिन स्कूल बंद होने के बाद उसने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के फाटक के बाहर सड़क के किनारे होकर देखिए खड़े होकर अपनी कार का इंतजार कर रहा था। ठीक है, वो बहुत ही देर से मतलब वहां पे खड़ा खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, राह देख रहा था। रोहन भैया, रोहन भैया। रोहन ने मुड़कर देखा तो बच्चों देखिए वहां से किसी की आवाज आई, रोहन भैया कहकर, है ना। उसने मुड़कर देखा। छोटू तुम यहाँ कैसे। ठीक है, तो यानी कि वो वही बच्चा था, है ना। रोहन ने कहा, ये देखो भैया मैं पास हो गया। तो ये देखिए वो जो छोटू है ना, वही कहता है कि भैया मैं तो पास हो गया। गणित में भी। रोहन ने हंसकर पूछा तो वो कहता है कि हाँ। कहाँ जा रहे हो। बुआ की
दवा लेने। तो बच्चों समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? अब वो बता देता है ठीक है मैं तो पास हो गया हूँ, और रोहन के पूछने पर कि कहाँ जा रहे हो तो वो कहता है मैं तो बुआ की दवा लाने जा रहा हूँ, है ना। अब देखिए छोटे की बुआ रोहन के घर में माई का काम करती थी। किसका? माई का, है ना। रोहन छोटू से बात कर रहा था कि एक काली कार ठीक उसके सामने आकर रुक गई, है ना। कार से एक आदमी उतरा और रोहन से बोला, देखिए क्या बोला, आज आपके पापा ने दूसरी कार भेजी है, घर चलिए, है ना। तो इस प्रकार से कहा। अब देखिए एक दूसरा आदमी कार से उतरा, दोनों ने रोहन को पकड़कर कार में धकेल दिया। तो समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि ये उसके जानने वाले नहीं थे, कोई और दो व्यक्ति थे, ठीक है। रोहन नहीं नहीं चिल्लाता रहा, है ना, कार चल दी। तो समझ आ रहा है यानी कि किसी ने उसे पकड़ लिया था, है ना, किडनैप कर लिया था। अब देखो रोहन को कार के अंदर खींचकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसका मुंह बंद कर दिया। कार रोहन को दूर ले गई। चारों तरफ सन्नाटा था। घर का ताला खोलकर एक आदमी रोहन को एक कमरे में ले गया। दूसरे आदमी ने रोहन से पूछा, अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, एक तो उसकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, मुंह बंद कर दिया था, और फिर क्या हुआ, घर का ताला तोड़कर उसको एक कमरे के अंदर ले जाया गया, ठीक है। अब एक आदमी उसे कमरे के अंदर ले गया और दूसरे आदमी ने उससे कुछ पूछा। देखिए क्या पूछता है, वो कहता है अपने घर का टेलीफोन नंबर बताओ, है ना। तो वो देखो नंबर बता देता है कि 91462830, है ना। इस प्रकार से सारा नंबर वो बता देता है। आदमी ने जल्दी से नंबर मिलाया और रोहन को टेलीफोन पकड़ा कर कहा, देखिए क्या कहा, अपने घर वालों से कहो मैं ठीक हूँ, है ना। इस प्रकार से उसे बोलने के लिए कहा। देखिए घर में टेलीफोन की घंटी जा रही थी। उसकी माँ ने टेलीफोन उठाया, है ना। अब देखिए वो कहती है हेलो, तो फिर वो कहता है हेलो माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते कहते रोहन का गला रूंध गया, यानी कि अब वो रोने लगा था, है ना, उसका गला भर आया था। दूसरे आदमी ने रोहन के हाथ से टेलीफोन छीन लिया और कहने लगा, देखिए उसने क्या कहा, आपका बेटा रोहन हमारा बंदी है, अगर रोहन को बचाना है तो लाल मीनार के पीछे 8 बजे 10 लाख रुपए लेकर आ जाए, है ना। आदमी ने टेलीफोन बंद कर दिया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि ये उनकी माँ को धमकी दी गई थी कि तुम्हारा बेटा जो हमारी कैद में है, इसीलिए लाल मीनार के पीछे जो है 10 लाख रुपए लेकर बुलाया था, है ना। अब देखो आगे, रोहन अकेला कमरे में बैठा था। कमरे में मच्छर ही मच्छर थे। बाहर से सांकल लगी थी। सांकल यानी कि वो जो कुंदी होती है ना बच्चों दरवाजे के ऊपर, वो लगी थी, ठीक है। थोड़ी देर में वह आदमी थाली में खाना लाया और रोहन से कहा, उसने क्या कहा, भूखे हो गए, खाना खा लो। थाली रोहन के सामने रखकर कमरे के बाहर चला गया और सांकल लगाकर ताला लगा दिया, है ना बच्चों। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। रोहन ने खाना नहीं खाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, है ना, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा था। अब देखिए कमरे में एक रोशनदान था। रोशनदान बहुत ऊपर था। धूप छन छन कर आ रही थी। इतने में दरवाजा खुला। वह आदमी फिर आया, है ना। तो वो आदमी फिर आया, उसके हाथ में सेल फोन था। क्या था बच्चों, इसके हाथ में एक सेल फोन था। उसने रोहन से कहा, मैं तुम्हारे घर का नंबर मिलाता हूँ, तुम अपने घर वालों से पूछो कि वे शाम को मीनार के पीछे 10 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वो उसको डराते हुए कहता है कि पहले अपने माता पिता से पूछो आ रहे हैं कि नहीं, है ना। रोहन के घर का नंबर मिलाकर उस आदमी ने सेल फोन रोहन के हाथ में पकड़ा दिया, है ना। देखो घर में घंटी बज रही थी। माँ ने फोन उठाया। मोहन ने कहा, तो मोहन कहता है मैं रोहन बोल रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, शाम को मीनार के पीछे 10 लाख रुपए लेकर पापा को भेज दीजिए, ठीक है। वो इस प्रकार से कहता है कि भेज दीजिए पापा को। अब देखो तुम्हारे पापा ठीक 8 बजे मीनार के पीछे मिलेंगे। वह काली पैंट और नीली कमीज पहने होंगे, माँ ने कहा, है ना। तो वो माँ कह देती है ठीक है आ जाएंगे। अब देखिए माँ, देखिए रोहन के हाथ से सेल फोन लेकर वह आदमी कमरे के बाहर चला गया है और कमरे को ताला लगा दिया। फिर से कमरे में रोहन दीवार की टेक लगाए बैठा था। सामने खाने की थाली रखी थी, पर उसकी भूख मर चुकी थी, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से इतना ज्यादा डरा हुआ था, भला उसे भूख कैसे लगती, है ना। तभी एकदम से सीटियों की आवाजें आने लगी। वह उठा और दरवाजे की दरार में कान लगाकर खड़ा हो गया, है ना। देखो बड़ी हलचल सी सुनाई दी। ताला खोलने की आवाज आई और बाहर की सांकल खुली। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, बाहर से शोर होने लगा था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, वह दरवाजे से अलग होकर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। 2 पुलिस के सिपाही सामने खड़े थे। एक ने पूछा, तो देखो वो क्या पूछते हैं, तुम्हारा नाम रोहन है? तो वो कहता है हाँ। फिर रोहन का दिल धक धक कर रहा था, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, है ना। तो वो कहते हैं चलो हमारे साथ। सिपाही ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर ले गया, है ना। दूसरे सिपाही ने कहा, देखिए वो कहता है
हमने उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, यानी कि उसको हमने पकड़ लिया उन आदमियों को। हमारे पास उनकी कार का नंबर व दोनों आदमियों की तस्वीरें थी, है ना, उन्होंने कहा। एक लड़के ने यह सब जानकारी हम लोगों को पुलिस चौकी पर आकर दी। तो बच्चों देखिए, वो जो पुलिस वाले आए थे ना, वो बताते हैं कि हमें एक छोटे बच्चे ने जो है ये सारी जानकारी दी है ना, उनकी शक्ल, उनका चेहरा भी बताया, उनका कपड़ा भी बताया, और देखिए गाड़ी का नंबर भी बताया, है ना। अब देखिए आगे, देखो उसका नाम छोटू था ना। तो देखिए अब क्या हुआ ये बताते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इसका नाम छोटू था ना, हाँ हमारी गाड़ी में बैठा है। तो देखिए बच्चों, पुलिस वाले बताते हैं, ठीक है। पहले वो बच्चा पूछता है कि उसका नाम छोटू था ना, तो वो कहते हैं कि हाँ वो हमारी गाड़ी में ही बैठा है, ठीक है। देखिए फिर रोहन सिपाही के साथ कमरे से बाहर आया, उसे छोटू की आवाज सुनाई दी, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं आप, रोहन भैया। तो देखिए बड़े प्यार से वो कहता है ना, रोहन भैया, क्योंकि उसी ने तो बताया था, है ना। रोहन ने हाथ हिला दिया, उसे मास्टर साहब की बात याद आ गई। प्रतिदिन एक अच्छा काम करना चाहिए, है ना बच्चों। तो बस उसने अपने मास्टर जी की बात याद की। वही तो छोटू ने भी किया था, है ना। रोहन दौड़कर पुलिस की गाड़ी में छोटू का हाथ पकड़कर बैठ गया। तो बच्चों समझ जाने यहाँ पे क्या हुआ। रोहन ने पहले उस छोटू की मदद की थी, और देखिए छोटू ने अब उसकी मदद की, है ना। उसे लगा कि जैसे वह अपने छोटे भाई के साथ बैठा हो। तो बच्चों समझ आया, देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना, देखिए क्या जाना। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सीख लिए कि हर रोज तो क्या है, प्रतिदिन अच्छा काम करना चाहिए। और जिस प्रकार देखिए मास्टर जी ने जो सीख दी थी वो इस बच्चे ने देखिए कितने अच्छे से मानी, है ना। तो आइए देखिए अब इसकी अभिप्रेरणा क्या है। परोपकार, आत्मविश्वास और समस्या समाधान, है ना। ये सारी बच्चों बातें हमने इसमें अध्याय में पढ़ी हैं। अब देखिए शब्दों का पिटारा क्या है। प्रतिदिन यानी कि रोजाना, इंतजार, प्रतीक्षा, राह देखना, ठीक है। गिरफ्तार यानी कि कैद करना, अजीब यानी कि अनोखा, सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन, तस्वीर यानी कि चित्र। तो बच्चों अब इसके आगे है अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो आप सभी को इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरीके से करना है ना बच्चों, करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको ये वाला अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।